ओम शांति। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। मेरे इस शरीर का नाम आरती है। मैं पिछले 20-25 वर्षों से बाप दादा की गोद में, बाप दादा की याद प्यार में, बाप दादा का ज्ञान व योग से अपने जीवन को संवार रही हूँ। अनुभव की जहाँ तक बात की जाए, अनुभव हृदय से होता है। शरीर केवल कुछ घटनाओं को याद कर सकता है, मस्तिष्क कुछ देर तक उन्हें याद करके उसकी मस्ती को अनुभव कर सकता है, लेकिन अनुभव तो हृदय में समाकर सदा के लिए रूह में बस जाता है। ऐसे ही कुछ अनुभवों की पूंजी मेरे पास इस अध्यात्म जीवन में इकट्ठी हुई है। उस पूंजी को ही आपके साथ बांट रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी ये पूंजी आपके लिए भी प्रेरणा बने। मेरे इस शरीर का नाम आरती है, जिसे मैंने सन 1972 में इस धरा पर धारण किया। बचपन से ही जैसे बाबा का प्यार मिलना था, तो सौभाग्य कहें कि जहाँ पर घर था वहीं पास में ही बाबा का आश्रम था। लौकिक माता जी ने सबसे पहले इस ज्ञान को धारण किया और अपने कर्मठ जीवन और व्यवहार परिवर्तन से मुझे इस ज्ञान की तरफ आकर्षित किया। धीरे धीरे माता जी के साथ मैं भी आश्रम जाने लगी, और जैसे एक बच्चा होता है, उसका विश्वास अगर माँ बाप दिलवाएं तो बहुत ही जल्दी बैठ जाता है। तो इस कारण से मेरा विश्वास बहुत ही जल्दी बाबा में बैठा, और दीदियों का वहाँ पर प्यार, आत्मिक स्नेह मुझे इस अध्यात्म ज्ञान की ओर और आकर्षित करने लगा। मुझे हंसी आती है यह सोचकर कि जब मैं बच्ची थी तो आश्रम जाया करती थी, तो दीदी का सबसे पहला प्रश्न ये होता था कि आप कौन हो। तो मैं कहती थी मैं आत्मा हूँ। उस समय तो मुझे आत्मा का पता भी नहीं था, लेकिन एक कंठस्थ रूप से मैंने इस उत्तर को तैयार कर रखा था कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि वह एक भोग का दिन हुआ करता था और दीदी प्यार से मुझे भोग दिया करती थी। इसी लोभ में मैं उनको यही उत्तर देती थी कि मैं आत्मा हूँ। दीदी का नेक्स्ट प्रश्न होता था कि आपका बाप कौन है, तो मैं कहती थी शिव बाबा मेरा बाबा है। तो इस तरह से ये नहीं पता था कि बचपन की इस कच्ची मिट्टी में वह इतना बीज गहरा जा रहा है जो मेरे जीवन के रूपांतरण का कारण बन जाएगा। धीरे धीरे बचपन से युवा से युवा की उपलब्धियां प्राप्त की। घर में वातावरण ना तो भक्ति का था, ना किसी और कर्मकांड का। बात थी तो केवल बाबा की, क्योंकि घर में हर जगह बस बाबा ही समाया था। इसलिए माँ बाप की शरण में बाबा का साथ लिए कब बचपन बीता और कब बड़े हो गए, और सभी उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए, उनको आनंदित होते हुए उनसे गृहस्थ जीवन में आना हुआ। मेरा अपना व्यक्तिगत जो अनुभव अध्यात्म का इस ईश्वरीय परिवार के साथ शुरू हुआ, वह यही पड़ाव था जब पहली बार ऐसा लगा कि जीवन में अपनों से बिछड़ गए। जब एक नए घर में, एक नए परिवेश में आना हुआ, तो वहाँ पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आप अकेले ही वहाँ खड़े होते हैं। अब उन पीछे के रिश्तों को भी आप याद नहीं कर सकते, और आगे के रिश्ते तो भी कच्चे हुए होते हैं। उस समय ज़रूरत थी एक उस साथ की जो मेरे साथ विश्वास और अटूट निश्चय के साथ मेरे अंदर हो। एक रात की बात है, किसी परेशानी को लेकर बैठी थी। बाबा का ज्योति बिंदु तो घर में प्रकाशित किया ही था, लेकिन कभी शायद इतने गहरे से रूह रिहा नहीं की थी। उस परेशानी ने, उस समस्या ने मुझे बाबा से रूह रिहान करवाई। जैसे बाबा ने ही उस रात मुझसे कहा, बच्चे मेरे से बात करो। जब मैंने बाबा के समक्ष वह परेशानी रखी,
तो वह परेशानी की बात करते करते ही मैं सो गई निद्रा में। लेकिन अगली सुबह जैसे ही उठी तो किसी शक्ति ने मुझे पश्चिम विहार के इस एरिया में फिर से आश्रम को ढूंढने पर निमंत्रण दिया। जैसे मैं ढूंढती ढूंढती मुझे पता चला कि पश्चिम विहार में ए ब्लॉक में एक बाबा का आश्रम है। मैं वहाँ पर गई और वहाँ पर मैंने राजयोग ने सुषमा दीदी से अपना परिचय दिया कि इस तरह से मैं बचपन से ही बाबा से जुड़ी हूँ, लेकिन कभी गहरे से धारण तो नहीं किया, लेकिन हाँ घर परिवार में वातावरण जरूर बाबा का रहा और आज मैं फिर से बाबा के इस ज्ञान मार्ग में आना चाहती हूँ। दीदी ने बड़े प्यार से मुझे जैसे गोदी में ले लिया और अब मुझे आमंत्रण दिया कि आप रोज़ यहाँ पर साधना के लिए आ सकते हैं। और मैं नियमित रूप से पश्चिम विहार में साधना करने लगी। कुछ ही दिनों में मुझे उस समस्या का हल भी मिल गया। उस समस्या ने मुझे जैसे एक उपहार में परिवर्तन हो गई। वो जैसे मुझे एक विश्वास आ गया कि समाधान मिलता है तो बाबा के पास ही मिलता है। बस वो दिन था मेरे जीवन के परिवर्तन का। मैंने जब उस समस्या का समाधान पाया तो मैंने इस ज्ञान की तरफ रुचि बढ़ाई जो मेरी अभी तक नहीं थी, क्योंकि अभी तक मैं केवल एक प्राप्ति की ओर बढ़ रही थी, वह लौकिक प्राप्ति थी। इस लौकिक प्राप्ति की खुशी में नशे ने मुझे अध्यात्म जीवन की ओर प्रेरित किया। यह वही बीज था जो बचपन में शायद बाबा ने डाला था और अब आगे की ओर बढ़ना चाहता था। जीवन की कठिनाइयों, परेशानियों, चुनौतियों का सामना करने के लिए अब मुझे बाबा ही दिखता था। मैं हर परेशानी, हर चुनौती का बाबा के साथ सामना करती और बाबा से बहुत ही सहज रीति से समाधान पाती। इस प्रकार से प्राप्तियों की इन सारी श्रृंखलाओं ने निश्चय को बढ़ा दिया और मैंने बाबा को धीरे धीरे अपने इस जीवन के रथ का सारथी बना दिया। मन ही मन में बाबा को समर्पित होने लगी कि बाबा जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो भी अच्छा कर रहे हैं, कर रहे हैं तो भी अच्छा कर रहे। और इस भाव को जितना गहराई में अपने लेती गई, मेरा जीवन हल्का होता चला गया। इस हल्केपन ने मुझे उड़ना सिखा दिया। जैसे तो अगर किसी को अमृत का रस मिल जाए, अमृत का पान मिल जाए, तो वह खारा पानी क्यों पिएगा। ये समझ में आने लग गई कि संसार है, संसार में रिश्ते हैं, संबंध हैं, लेकिन जीवन वहीं तक लिमिटेड नहीं है, वही सीमा नहीं है। इसके पार बहुत खजाने हैं जो प्राप्त करने हैं। तो जीवन के इस पूर्ण अवस्था में एक बात समझ में आने लगी बाबा के साथ चलते चलते कि हर उम्र का, हर स्थिति का एक आह्वान होता है। तो इस रथ में जिस रथी के साथ हम बैठे हैं, इस देह में जिस देही के साथ बैठे हैं, उसकी यात्रा कब शुरू करेंगे, ये प्रश्न मुझे आंदोलित करने लगा अंदर से। मानव जीवन पाना दुर्लभ है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन मानव जीवन में आध्यात्मिक जीवन पाना अति दुर्लभ है। और वह अगर आपको बिन चाहे मिल जाए तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली इस धरा पर कोई नहीं है। ऐसा ही सौभाग्य मिला मुझे कि अध्यात्म जीवन का यह बीज कब रूपांतरण होने लगा अंदर ही अंदर, ये तो मुझे भी पता नहीं था। मैं खोजने लगी बाबा के इस प्रश्न का उत्तर कि जिसे मैं बचपन में कहा करती थी कि मैं आत्मा हूँ। क्या मैं आत्मा हूँ? क्या मैंने इसे रियलाइज़ कर लिया? उस समय मेरे को लगा नहीं, मैंने अभी कंठस्थ कर रखा है। और मुझे एक सीन सा अपने जीवन में दिखने लगा कि वह समय जब मुझे इस धरा से विदा लेनी होगी, तो उस समय क्या मैं इस अनुभव के साथ खड़ी होंगी कि मैं आत्मा हूँ, या केवल मैंने एक जिस तरह से बुक में प्रश्न का उत्तर कंठस्थ कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, उस तरह तोते की तरह रट लिया है। क्या मैं पंडित जैसी तो नहीं बन गई? तो पाया शायद वह स्थिति वैसी ही थी।
कहती तो रोज़ थी, लेकिन अनुभव नहीं शायद कहीं था। अब मैंने अपने जीवन में ज्ञान के साथ योग को भी जोड़ा, बाबा की याद में ज़्यादा समय व्यतीत किया और बाबा से ही कहा कि बाबा मुझे अनुभव कराएं कि मैं आत्मा हूँ, मैं रियलाइज़ करूँ इसे। तो कोर्स को रियलाइजेशन तक ले जाने की मेरी एक चुनौती और एक पुरुषार्थ शुरू होगा। मैंने योग को बढ़ाया और धीरे धीरे मुझे बहुत सारे उदाहरण अपने सामने प्रकट होने लगे, जिससे कि मैं ये रियलाइज़ कर सकूं, हाँ मैं आत्मा ही हूँ। क्योंकि मैं विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी हूँ और मैं एक विज्ञान की अध्यापिका हूँ लौकिक रूप से, तो मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जब मैं विज्ञान की पुस्तकों को उनको ज्ञान दिया करती थी, तो विज्ञान के साधनों के द्वारा मुझे एक दिन यह उदाहरण प्रकट हुआ कि जिस तरह से एक पंखा चल रहा है और उस पंखे को चलाने के लिए जो कारण है वह पीछे से आता हुआ करंट है। वह पंखा अपने आप तो नहीं चल रहा, उसमें आता हुआ करंट उसे प्रवाहित कर रहा है, उस मशीनरी को चला रहा है, परिवर्तित कर रहा है और कार्य देकर सबको सुख दे रहा है। उस दिन यह उदाहरण मेरे अंदर बहुत गहरे में गया और मैंने इसको मंथन किया। मैंने कहा यह तो उदाहरण हर जगह प्रकट है, बिल्कुल स्थूल में सूक्ष्म तो समाया ही है। तो मेरा ये शरीर भी एक उपकरण की मात्र है, ये मुझे उस दिन प्रतीत हुआ। हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, आंखें देख रही हैं। मैं इस अनुभव के गहरे में गई और इसके पीछे वह शक्ति क्या है जो इसे चला रही है। तो जब मैंने इस अनुभव को पाया और इसको अभ्यास में लाया, तो मुझे ये अनुभव और अभ्यास गहरे में एक मेरा जैसे आगे की ओर की यात्रा के लिए प्रेरणा बन गया। मैं इसकी गहराई में अब और डूबना चाहती हूँ, ऐसा मुझे लगा। मैंने अपनी इस शक्ति को अनुभव किया और इस शक्ति का प्रयोग किया। इसी पड़ाव में मेरे जीवन में योग के साथ योगा भी जुड़ा और योगा को भी मैंने ध्यान से गहराई से अध्ययन किया, उसमें एमएससी की और मुझे बहुत ही अच्छे महान संतों का साथ मिला, जिस योगा अभ्यास ने मुझे इस आत्मा को पीने की उसकी एक मुझे जैसे कसौटी दे दी। मैंने कई मार्गों से इस ज्ञान को परखा, कई मैंने यूनिवर्सिटी से कई डिग्रीज ली, रेकी की, प्राणी की, योगा किया, लेकिन हर कसौटी में मैंने ये पाया कि बाबा जो ज्ञान सहज रीति से गृहस्थ जीवन में रहते हुए दोनों ही दुनिया का लौकिक और अलौकिक का संतुलन बनाते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाते जा रही हैं, वह कहीं भी मुझे महसूस नहीं हुआ। इसलिए मैंने वहाँ पर जैसे कदम रखा, ज्ञान लिया, अनुभव लिया, लेकिन बाबा के साथ जुड़ी रही और बाबा के ज्ञान को मैंने और गहराई से समझा। उसमें बाबा का वह 7 डेज़ कोर्स मैं आज भी रिपीट करती हूँ, क्योंकि ये सागर इतना गहरा है कि इसमें इतने मोती हैं, इतने रतन हैं कि शायद एक जीवन भी कम है और मैं इसे एक क्षण के लिए भी नहीं गंवाना चाहती। बाबा का प्रतिदिन मुरली एक जैसे ज्ञान का खजाना है। बाबा की याद जैसे एक शक्ति को अपने अंदर भरना है। ज्ञान और योग को धारण करने के बाद आवश्यकता हुई बाहरी रूप से भी परिवर्तन करने की और आंतरिक रूप से भी परिवर्तन करने के लिए। इस अनुभव ने बाबा की एक मुरली में मुझे प्रेरणा दी कि शक्ति का संचय करना होगा। अब शक्ति का संचय जब तक नहीं होगा तब तक परिवर्तन निश्चित नहीं होगा। जो परिवर्तन बच्चे तुम चाहते हो उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है, और अगर शक्ति का उपयोग नहीं करोगे तो परिवर्तन असंभव होगा। अब मुझे शक्ति का भी संचय करना था, शक्ति का भी उपयोग करना था परिवर्तन के लिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये मेरा निश्चय था। मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये कैसे होगा? बाबा कहते हैं मेरा 3रा अध्याय आपको धारण करना होगा। धारणा हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का यह एक पिलर है, धारणा।
जीवन के इस पड़ाव में मैं उस लौकिक जीवन के काफ़ी आकर्षणों से आकर्षित होकर उनका आनंद ले चुकी थी। सभी आकर्षणों का अनुभव भी था कि वह कहाँ तक पहुँचाते हैं, और अध्यात्म जीवन का जो प्रेरणा थी मुझे आकर्षित कर रही थी। मैंने निश्चय किया कि मैं इस अध्यात्म जीवन की जो धारणाएं हैं वह भी धारण करूंगी, अगर मुझे शक्ति का संचय करना है। यह मैं किसी दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए कर रही हूँ, यह मुझे पता था। मैंने धारणाएं भी धारण की और इस तरह से मैंने शक्ति को एक तरह से जमा किया। उसी शक्ति से मैंने ये पाया कि परिवर्तन होने लगा। तो अगर हम सब परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। बाबा ज्ञान और योग से शक्ति तो देते हैं, लेकिन अगर हमारा अटेंशन नहीं रहता तो वह शक्ति विसर्जित भी हो जाती है। तो हमें इस शक्ति का संचय करके अपने जीवन में जहाँ भी परिवर्तन करना है उस तरफ इसकी दिशा देनी होती है। मैंने इसको भी प्रयोग किया और पाया ये तो एक जादू है, मिरेकल है, जिसे हम रेकी और प्राणिक में इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे थे, वह तो एक चुटकी का काम है। केवल हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है। अटेंशन रखा तो सारी टेंशन गायब, तो और भी मज़ा आने लगा। अब तो जीवन जैसे मस्ती का होने लगा। तो जिस चीज़ से सभी लोग डरते थे कि ब्रह्मा कुमारी के जाके यहाँ धारणा के से ही डरते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो यह बहुत सहज है, बहुत सहज और सरल है, और प्राप्ति इतनी ज़्यादा है कि आपको लगेगा कि आपने 1 रुपया देकर पता नहीं कितना कुछ ले लिया, ऐसा लगता है। तो धारणाएं धारण करने की शक्ति भी वह परमात्मा ही देता है। धारणा धारण करते करते जैसे बाबा ने एक दिन मेरे से अपने प्यार का रिटर्न भी मांग लिया कि चलो बच्चा बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये अथाह है, ये सागर अथाह है। बाबा ने अब मुझे सेवा के लिए आमंत्रित किया, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने बाबा से जो पाया था बाबा को बांटना चाहा। और मानिए असली अनुभव तो यहीं शुरू हुए, सेवा में। बाबा की हर सेवा को मैं बड़े प्यार से, बड़ी खुशी से स्वीकार करती, और मुझे यहाँ पर जो हमारी लौकिक से अलौकिक माँ बनी, मम्मा जिन्हें मैं कहती हूँ, बाबा के साथ रहे, मम्मा का एक पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि वह कहती थी हाँ जी। बाबा को उन्होंने कभी ना नहीं किया, तो मेरे लिए बाबा ही था, मेरी दीदियाँ मेरी बाबा ही हैं। तो जब भी आश्रम से किसी सेवा के लिए कहा जाता तो मैं हाँ जी का पाठ ही शायद बोला। मैंने कभी किसी मजबूरी में ना बोला हो तो शायद बोला हो, अदरवाइज़ हाँ जी। सेवा में जो मेरे पर खुले वह मुझे एक पक्षी की भांति महसूस होने लगे। उमंग उत्साह के जैसे पर मुझे मिले। तो बाबा कहते हैं कि हमारे इस जीवन में उमंग उत्साह जो है फाउंडेशन है। मुझे पहली बार लगा कि एक अगर पक्षी आकाश में उड़ता होगा तो उससे क्या अनुभव हुआ होता होगा। तो सेवा के क्षेत्र में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, मुझे ऐसे लगा कि मैं एक पक्षी की तरह हो जाती हूँ। मेरे 2 पर खुल जाते हैं, उमंग उत्साह, और सेवा नहीं करती तो जैसे मेरे वो पर यूज़ ही नहीं होते और मैं धरती पे आ जाती हूँ। तो मैं तो उसका जैसे इंतज़ार करती थी कि कब मुझे ऐसा अवसर मिले कि मैं बाबा के कार्य में सहभागी बन सकूं और अपना सौभाग्य को महसूस कर सकूं। सेवा के इसी क्षेत्र में एक दिन दीदी से आमंत्रण मिला कि बहरा इंक्लेव में ही हमें मुरली क्लास स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए गीता पाठशाला का स्थान निश्चित करना है। हमारा ये सौभाग्य था, मेरी एक मित्र हैं वहीं बहरा इंक्लेव में, उनका और मेरा घर नया नया ही नवनिर्माण हुआ था, और हम दोनों ने ही कहा कि दीदी आप जहाँ भी, बाबा जहाँ भी प्रेरणा दें, आप अपनी ये सेवा हमें दे सकते हैं, हम हृदय से इसे स्वीकार करके निश्चित रूप से करेंगे। उसी दिन से पहले मेरे मित्र के घर और फिर हमारे घर
गीता पाठशाला का आयोजन हुआ और बहुत खुशी से जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिन मित्रों के साथ आप उठते बैठते हैं, जब आप उनके साथ इस ज्ञान को बांटते हैं तो आपको उस दिन पहला अनुभव होता है प्रेम को बांटने से आपको कैसा अनुभव होता है। प्रेम अपने तक रखने की वस्तु नहीं है, प्रेम को बांटना है। तो यहाँ से सेवा के इस अनुभव को भी जीवन में बटोरा कि दूसरों को देखकर, दूसरों को चेहरे पे खुशी देखकर, दूसरों को बाबा से जोड़कर उनके जीवन में आता हुआ परिवर्तन जब वो हमें बताते हैं कि बाबा से जोड़ने के बाद हमें कैसा महसूस हो रहा है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, उनमें शक्ति का संचार कैसा हो रहा है, जब ये देखते हैं दूसरों के चेहरे पे खुशी, तो जानिए मानिए कि ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया। एक संतुष्टता सी आ जाती है कि जीवन व्यर्थ नहीं गवाया। इस जीवन की जब भी शाम होगी तो उस दिन निश्चित रूप से यह तो अनुभव होगा ही कि इस जीवन को हमने गवाया नहीं। केवल इस देह को ही नहीं जाना, इस देही को जाना, इस देही के सही अर्थ को जाना, जीवन के सही अर्थ को जाना हमने। और इस शरीर के अंदर जो देही है उसके जो गुण हैं, उसकी जो शक्तियां हैं, वो जो असली खजाना हम जीवन में लेकर आए हैं उसको हमने पहचाना और एक बहुत ही सहज रीति से, सहज ढंग से, सरल रीति से हंसते गाते हुए कि बिना किसी मुश्किल के, इससे मैं अपनी उपलब्धि मानती हूँ। और इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है मेरे बाबा के लिए, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। हर क्षेत्र में जहाँ भी बाबा को साथ रखा सदा ही सफलता मिली। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कहा हो कि क्या हुआ। अगर वो कार्य हुआ तो भी संतुष्टता, अगर नहीं हुआ तो उसका रहस्य भी पता चला कि यह क्यों नहीं हुआ, यह भी पता चला। तो संतुष्टता का एक गुण मैंने महसूस किया जीवन में। तो ऐसे कई अनुभव जो हैं जीवन में, मेरी इस जीवन की अगर किताब लिखूं तो उसके पृष्ठ पर लिखे जा सकते हैं। बाबा का साथ, बाबा सारथी है, बाबा साथ है, बाबा का वरदानी हाथ सदा सर पर है। इसको महसूस हर क्षण, हर पल करना जीवन में सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्यशाली जीवन मैंने बाबा से पाया है। अगर बाबा का साथ नहीं होता तो शायद मैं इतने अनुभव ग्रहण नहीं कर पाती जीवन में। और इसके लिए मैं अपने लौकिक माता पिता को, अपने परिवार को, हर उस रिश्तेदार को, हर उस संबंधी को, हर उस मित्र को, और सबसे अधिक मैं अपने इस सेंटर की दीदियों को, बाबा के परिवार को, अपनी दादियों को, मम्मा को, बाबा को, सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरी एक शुभ भावना है कि बाबा, आप कहते हो ये सत्य हो जाए कि इस धरा पर मेरे जितने भी भाई बहन हैं, जिन्हें हम आत्मिक रूप से अपने भाई के रूप में देखते हैं, ये सभी आत्माएं बाबा आपका यथार्थ परिचय पाएं। ये भी उस प्रकार के जीवन को जिएं जैसा आप उन्हें दे सकते हो। वह सौगात लेकर आया है, वह सब कुछ देने आया है, लेकिन आवश्यकता तो हमें उस तक पहुंचने की है। वह आवाज़ देगा, वह ज्ञान के मार्ग भी खोलेगा, वह एक कदम उठाने पर 1000 कदम भी बढ़ा कर आएगा, लेकिन उस एक कदम को उठाने की शक्ति और हौसला आप में होना चाहिए। यह प्रत्येक क्षण होना चाहिए। तो परमात्मा का अनुभव करना सहज है, लेकिन उसके लिए सही मार्ग का होना भी आवश्यक है। और ऐसा ही सही मार्ग है ये अध्यात्म ज्ञान, जिसे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नित्य प्रतिदिन, प्रत्येक दिन आपके लिए किसी न किसी साधन के द्वारा आप तक पहुंचाती हैं। माउंट आबू में तो मुख्यालय है ही, साथ में सभी देश विदेश की सभी शाखाओं में ये आश्रम की
हमारी शाखाएं हैं जहाँ पर ये ज्ञान मिलता है, जहाँ से आपकी सहज रीति से 7 दिन का केवल एक छोटा सा कोर्स आप करेंगे तो आपके जीवन में शक्ति का अनुभव कर पाएंगे, स्वयं का परिचय ले पाएंगे और जीवन में रूपांतरण कर पाएंगे। हमारा ऐसा अनुभव भी है और निश्चय भी है। तो आशा करती हूँ कि मेरा यह अनुभव आपके लिए प्रेरणा बने और आप सभी भी उस अध्यात्म परमात्म सुख का अनुभव की पूंजी अपने जीवन में भर लें। इन सभी शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और यह अवसर दिया। ओम शांति।